कथा प्रारंभ होत है। सुनहु वीर हनुमान, आसन वाई बिराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। हे नाथ, आप परम सुहृदय, विनाही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाहि प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई। बरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति पारायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेहि आजो देऊ आजो राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाए। कुटिल को बंधु को अवसर ताकी, जाने राम बनवास एकाकी। ये भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, कर को मंत्र मन साज समाजू। आई करे अकंटक राजू, कोटि प्रकार कलप कुटिलाई। आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो जी हो दिन कपट कुचाली, के सोहात रतबाज गजाली। भरत हैं दोष दे को जाए, जग बोराय राजपद पाए। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। सच गुरतीय गामी न घुसू, चढ़े हु भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बैन समान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ शंकु, किहन राज मद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुर नरंचन राघव काऊ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु, आज किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जाने असहाई। समुझ पर सोहाजो विशेषी, समरस रोष राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपको क्रोधपूर्ण
आपका क्रोधपूर्ण मुंह देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक में सफूला, प्रभु पद बंदे शीश रज राखी, बोले सत्य सहज बलुभासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रस को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, क्या बोले? अनुचित नाथन मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा, कह लगे सहिय रहिय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे रात, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। तब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। जब स्वामी हमारे साथ में है और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान, लातहु मारे चढ़त सिर, नीच को धूरि समान सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।